तो हेलो दोस्तों, आज है भूगोल का चैप्टर नंबर 2 जिसमें कि सौरमंडल के हम टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चंस को लाए हैं जो लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सौरमंडल का केंद्र कौन सा है? ए पृथ्वी, बी सूर्य, सी चंद्रमा, डी बृहस्पति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सौरमंडल का केंद्र कौन सा है? सूर्य है। ठीक है, सौरमंडल में कौन कौन आते हैं? तो सौरमंडल के अंतर्गत सूर्य आते हैं जिसमें कि सूर्य उसका मुख्य केंद्र है सौरमंडल का। 8 ग्रह आते हैं, उनके उपग्रह भी आते हैं, बहुना ग्रह आते हैं, क्षुद्र ग्रह आते हैं, धूमकेतु, अलका पिंड एवं अन्य छोटे खगोलीय पिंड भी आते हैं। ठीक है, यही सब मिलकर के सौरमंडल का निर्माण किए हुए हैं। तो कह रहा है कि सौरमंडल में इतना सारा वस्तु है तो उसमें से उसका केंद्र कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी सूर्य हो जाएगा। ठीक है, जैसे मनुष्य के बॉडी का केंद्र कौन सा है? तो नाभि जो है मनुष्य के बॉडी का केंद्र कहलाता है। तो उसी प्रकार सौरमंडल का केंद्र सूर्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह है? ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह है, यानी कि 8 प्लैनेट्स है, जिसमें कि एक सूर्य है और 8 गो प्लैनेट्स है। पहले 9 प्लैनेट्स था, लेकिन बाद में प्लूटो को हटा दिया गया है क्योंकि वो ग्रह होने का सभी शर्तें पूरी नहीं करता था। ठीक है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह है? तो 8 ग्रह है। कौन कौन है? मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? सूर्य के जो सबसे निकट है वह कौन सा ग्रह है? 8 ग्रह में से सूर्य के जो सबसे निकट ग्रह है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बुध जो है सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? सबसे निकट ग्रह तो बुध था, तो सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो अंतिम में कौन आता था? तो यूरेनस एंड नेपच्यून। तो नेपच्यून का हिंदी कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही हो जाएगा, वरुण। वरुण जो है सूर्य से सबसे दूर ग्रह है। ठीक है, यानी कि नेपच्यून। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और इसमें हमारे जो ग्रह है पृथ्वी है उसके जैसा 1321 पृथ्वी समा सकती है, इतना बड़ा बृहस्पति है। ठीक है, तो सौरमंडल का जिसके कारण यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो बृहस्पति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बुध जो है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, और यह सूर्य के सबसे निकट ग्रह भी माना जाता है बुध को। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? ए फोबोस, बी चंद्रमा, सी टाइटन, डी यूरोपा। तो पृथ्वी का तो मात्र एक ही प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, क्योंकि इसका जो आकार है, द्रव्यमान है, आयतन है, लगभग पृथ्वी के समान है, मतलब पृथ्वी जैसा ही है, 2 कॉपी। इसी के कारण पृथ्वी को शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि किस ग्रह को भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शुक्र ग्रह को भोर का तारा और सांझ का तारा कहा जाता है, और क्योंकि यह सबसे चमकीला ग्रह है। ठीक है, इसी कारण इसको सुबह होने तक, सूर्य की किरण उगने तक यह जो आसमान में तारा दिखाई देता है वह शुक्र ग्रह ही होता है। और सांझ का तारा इसलिए क्योंकि सांझ को सबसे पहले ये दिखाई देता है, वो कोई स्टार नहीं होता है, वो शुक्र ग्रह ही होता है। इसी कारण शुक्र ग्रह को भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है, और यह सबसे चमकीला ग्रह है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह को कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि किस ग्रह के चारों ओर सबसे प्रमुख वलय पाए जाते हैं, मतलब रिंग्स किस ग्रह के चारों ओर रिंग्स पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शनि के चारों मतलब सैटर्न शनि ग्रह के चारों ओर रिंग्स पाए जाते हैं, जो कि किससे बने होते हैं, बर्फ, चट्टान और धूल के छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल, डी बृहस्पति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह जो है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, निकट लेकिन बुध ग्रह है, सूर्य के सबसे निकट बुध ग्रह है, लेकिन सबसे गर्म ग्रह की बात करें तो शुक्र ग्रह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह सामान्यतः कौन सा माना जाता है। तो जो सूर्य के सबसे दूर ग्रह स्थित ग्रह रहेगा, जो सूर्य से सबसे दूर रहेगा, तो वही ठंडा ग्रह माना जाएगा। तो सूर्य से लास्ट ग्रह कौन सा है, सूर्य से नंबरिंग में लास्ट ग्रह कौन सा है, तो अरुण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शनि ग्रह का जो घनत्व है वह सबसे कम है, यानी कि इस ग्रह का जो आयतन है उसका उसी ग्रह के द्रव्यमान की तुलना में बहुत कम है, जिसके कारण इस ग्रह का घनत्व सबसे कम हो जाता है। तो शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 मिनट 20 सेकेंड। सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगभग कितने समय में पूरा करती है। जब पृथ्वी है सूर्य की एक परिक्रमा कितने समय में पूरा करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 365 दिन 6 घंटे में पूरा करती है। पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे में पूरा कर लेती है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग कितने समय में पूरा करती है। पृथ्वी अपने जब अक्ष पे चक्कर लगाती है अपने ही अक्ष पर, तो वह कितने समय में पूरा करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 घंटे में पूरा करती है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षाएं कैसी होती है। जो सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षाएं हैं, जिसपे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो वो कक्षाएं कैसी होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह दीर्घवृत्ताकार आकार की होती है। सूर्य के चारों ओर जो ग्रहों की कक्षाएं होती है वह दीर्घवृत्ताकार फॉर्म में होती है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि ग्रहों की गति का नियम किस वैज्ञानिक ने दिए थे। मतलब जब कि हमारे ग्रह भी घूमते हैं या गति करते हैं, तो उसका नियम किस वैज्ञानिक ने खोज की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केपलर ने बताया था कि ग्रहों के गति का नियम, जिसमें टोटल 3 नियम थे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि सूर्य के सबसे निकट होने के कारण सबसे कम परिक्रमण अवधि किस ग्रह की है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुध का सबसे कम, मतलब बुध का जो है सूर्य के सबसे निकट होने के कारण सबसे कम परिक्रमण अवधि है। यानी कि जैसे हमारा पृथ्वी 365 दिन 6 घंटे में सूर्य का एक परिक्रमा पूरी करती है, तो बुध जो है मात्र 88 दिन में पूरी सूर्य की एक परिक्रमा कर लेती है, जिसके कारण इस ग्रह की अवधि सबसे कम है। यानी कि यह बहुत फास्ट गति अपने अक्ष पर करती है सूर्य के चारों ओर। मात्र 88 दिन में यह अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है। लेकिन यही पृथ्वी की बात करें तो 365 दिन 6 घंटे में पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि किस ग्रह का एक दिन उसके एक वर्ष से भी लंबा होता है। ए मंगल, बी शुक्र, सी बुध, डी शनि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह का जो एक दिन है उसके एक वर्ष से भी लंबा होता है। ठीक है, सूर्य ग्रह का एक दिन उसके एक वर्ष से भी लंबा होता है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है किस ग्रह का घूर्णन अन्य अधिकांश ग्रहों के विपरीत दिशा में होता है। मतलब जैसे सारे ग्रह घूम रहे हैं क्लॉकवाइज, लेकिन ये जो ग्रह है वह एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि सभी ग्रहों के
विपरीत दिशा में घूर्णन करती है, मतलब सूर्य की परिक्रमा करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्र ग्रह जो है यह अन्य अधिकांशों ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में घूर्णन करती है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि यूरेनस की विशेषता क्या है? जो अरुण है उसकी विशेषता क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह लगभग अपनी करवट पर घूमता है। यूरेनस जो है यह लगभग अपनी करवट पर घूमता है, यही इस ग्रह की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? यहाँ पे ग्रह की बात नहीं हो रहा है, यहाँ कह रहा है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैनीमीड जो है उपग्रह जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। जिसे पृथ्वी का ग्रह उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। उसी प्रकार गैनीमीड जो है यह एक प्रकार की उपग्रह है जो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। और यह किस ग्रह की उपग्रह है? तो यह बृहस्पति ग्रह की उपग्रह है। गैनीमीड जो है वह बृहस्पति ग्रह की उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि गैनीमीड किस ग्रह की उपग्रह है? तभी हमने आपको बताया कि गैनीमीड जो है बृहस्पति ग्रह की उपग्रह है। अगर शनि की उपग्रह कौन सी है, मुख्य उपग्रह, तो टाइटन हो जाएगा। और पृथ्वी की उपग्रह कौन सी है? तो चंद्रमा है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि टाइटन किस ग्रह का प्रमुख उपग्रह है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह शनि ग्रह की उपग्रह है। जो टाइटन है वह शनि ग्रह की प्रमुख उपग्रह है। ऐसे तो शनि का टोटल 274 उपग्रह है, जो कि सौरमंडल में सबसे ज़्यादा इसी के पास उपग्रह है 274, यानी कि 274 उपग्रह है, जिसमें कि टाइटन जो है शनि का बहुत बड़ा और मुख्य उपग्रह माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि मंगल के कितने प्राकृतिक उपग्रह है? पृथ्वी के तो प्राकृतिक उपग्रह एक है, कौन है? चंद्रमा। तो उसी प्रकार मंगल के 2 प्राकृतिक उपग्रह है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। तो मंगल के 2 प्राकृतिक उपग्रह है, कौन कौन है? पहला फोबोस है, दूसरा डीमोस है। पहला फोबोस, दूसरा डीमोस। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि मंगल के उपग्रहों का नाम क्या है? तो मंगल के टोटल कितने उपग्रह है? तो मंगल ग्रह के टोटल 2 उपग्रह है, जिसमें कौन कौन है? तो फोबोस और डीमोस जो है मंगल के उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है बृहस्पति का सबसे प्रसिद्ध विशाल तूफान क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेट रेड स्पॉट। बृहस्पति ग्रह का जो सबसे प्रसिद्ध विशाल तूफान है वह ग्रेट रेड स्पॉट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि क्षुद्र ग्रह पट्टी किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह मंगल और बृहस्पति जैसे 2 ग्रहों के बीच स्थित है। क्षुद्र ग्रह पट्टी जो है मंगल और बृहस्पति जैसे 2 ग्रहों के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है प्लूटो को वर्तमान में किस श्रेणी में रखा जाता है? प्लूटो तो पहले एक ग्रह था, मतलब सौरमंडल में पहले टोटल 9 ग्रह थे, लेकिन प्लूटो को 2006 में हटा करके इसे 52 ग्रह की श्रेणी में रखा गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। प्लूटो को वर्तमान में किस श्रेणी में रखा गया है? तो 52 ग्रह में रखा गया है। इसलिए 52 ग्रह में रखा गया है क्योंकि यह ग्रह होने की सारी शर्तें पूरी नहीं करता था, इसी के कारण प्लूटो को 52 ग्रह में रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब हटाया गया? प्लूटो तो पहले एक ग्रह था 2006 से पहले, लेकिन 2006 के बाद इसे ग्रह की श्रेणी से हटा करके 52 ग्रह में रख दिया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्लूटो को 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटाया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि प्लूटो को 52 ग्रह की श्रेणी में किस संस्था के द्वारा निर्णय रखा गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संस्था के द्वारा प्लूटो को 52 ग्रह की श्रेणी में 2006 में रखा गया था, यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के तहत प्लूटो को 2006 में 52 ग्रह की श्रेणी से हटा करके 52 ग्रह की श्रेणी में रखा गया था। और वह किस संस्था के द्वारा रखा गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है सूर्य मुख्यतः किन गैसों से बना है?
ए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, बी हाइड्रोजन और हीलियम, सी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, डी नाइट्रोजन और हीलियम। तो सूर्य जो है मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना हुआ है। सूर्य जो है मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है और सूर्य की ऊर्जा जो है नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होती है। सूर्य में जो ऊर्जा बनती है वह नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा बनती है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो यहाँ पे पूछते हैं कि सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि सूर्य का दिखाई देने वाला बाहरी स्तर क्या कहलाता है। जो सूर्य होता है, जो सूर्य है, उसका जो बाहरी स्तर है वह क्या कहलाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश मंडल कहलाता है। जो सूर्य को दिखाई देने वाला बाहरी स्तर है वह प्रकाश मंडल होता है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि सूर्य का बाहरी वायुमंडलीय भाग जो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है वह क्या कहलाता है। जो सूर्य का बाहरी वायुमंडलीय भाग होता है जो पूर्ण रूप से सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। पहले सूर्य ग्रहण कब लगता है, तो सूर्य ग्रहण तब लगता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाती है, तब सूर्य ग्रहण लगता है। तो कह रहा है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो बाहरी वायुमंडलीय भाग होता है वह क्या कहलाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोरोना। कोरोना जो है सूर्य का बाहरी वायुमंडलीय भाग होता है जो पूर्ण रूप से सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग कितनी है। सूर्य और पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि पृथ्वी की सूर्य से निकटतम स्थिति क्या कहलाती है। जो पृथ्वी की सूर्य से निकटतम स्थिति होती है उसे क्या कहलाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपसौर कहलाती है। जो पृथ्वी की सूर्य से निकटतम स्थिति होती है वह उपसौर होती है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि पृथ्वी की सूर्य से अधिकतम दूरी की स्थिति क्या कहते हैं। निकटतम दूरी पृथ्वी से सूर्य के तो उपसौर कहते थे, लेकिन पृथ्वी और सूर्य की अधिकतम दूरी की स्थिति को हम अपसौर कहेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि चंद्रमा का प्रकाश वास्तव में किसका प्रकाश होता है। तो चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, बल्कि चंद्रमा जो है सूर्य के प्रकाश के परावर्तन से अपना प्रकाश ग्रहण करती है। क्योंकि चंद्रमा एक दीप्त पदार्थ नहीं, इसलिए चंद्रमा को अदीप्त पदार्थ के रूप में रखा गया है, क्योंकि उसका खुद का प्रकाश नहीं होता है, बल्कि सूर्य के प्रकाश से उसका प्रकाश उसमें प्रकाश होता है। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है, तो सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है, तब सूर्य ग्रहण लग जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और चंद्र ग्रहण कब होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जब चंद्र ग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण लगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण कब होता है, जब वो चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह होने के कारण चंद्रमा किसका चक्कर लगाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यह पृथ्वी का ही एक प्राकृतिक उपग्रह है तो इसी का ही चक्कर लगाएगा। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, तो चंद्रमा है, और वह किसका चक्कर लगाएगा, तो पृथ्वी का लगाएगा। और पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है, तो वह सूर्य का लगाती है। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि सौरमंडल में सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है। मतलब सौरमंडल में कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके सबसे अधिक उपग्रह है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शनि ग्रह जो है जिसके सबसे अधिक उपग्रह है। इसके पास टोटल 274 उपग्रह है, यानी कि 274 उपग्रह, जिसमें से टाइटन उपग्रह जो है सबसे बड़ा और मुख्य उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि कौन से ग्रह स्थलीय ग्रह कहलाते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। सौरमंडल में 8 ग्रह है जिसमें 4 ग्रह को स्थलीय ग्रह कहा जाता है। उसमें कौन कौन है? बुध, शुक्र और पृथ्वी, मंगल को स्थलीय ग्रह यानी कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं। और बाकी 4 ग्रह जो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि बाह्य एवं विशाल ग्रहों को कौन से ग्रह में शामिल रखा गया है? मतलब ये सब जो ग्रह है वह गैसों से बना हुआ था जो कि बहुत ही विशाल होता है। तो कौन कौन है? जो 4 बच गया वही है बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण, यानी कि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण विशाल ग्रहों में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि सौरमंडल का सबसे तेज गति से सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है? तो हमने आपको पहले बताया था कि सौरमंडल का सबसे तेज गति से सूर्य की परिक्रमा कौन सा करता है? ऑप्शन नंबर बी, बुध करता है, जो लगभग 88 दिनों में ही सूर्य की परिक्रमा पूरा कर लेता है। ठीक है। और वही पृथ्वी को 365 दिन 6 घंटे सूर्य की परिक्रमा करने में समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है किस ग्रह को गैसीय दानव कहा जाता है? यानी कि गैस एजेंट किस ग्रह को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति ग्रह को गैसीय दानव कहा जाता है। ठीक है। और यह जो है हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ एक गैसीय दानव है जिसमें कोई ठोस सतह नहीं है, इसलिए इस ग्रह को गैसीय दानव कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सौरमंडल का निर्माण लगभग कितने अरब वर्ष पहले माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4.6 अरब वर्ष। सौरमंडल का जो निर्माण है वह 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ था। और यही अगर जो हम ब्रह्मांड की बात करें तो उसका निर्माण लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले हुआ था और सौरमंडल का 4.6 अरब वर्ष पहले।